अब लोगों में एक आक्रोश है, लोग बदलाव चाहते हैं जी। और भाजपा को हटाना चाहते हैं। वहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस सीट का हारना, और वो भी 20,000 वोट से हारना, मतलब बहुत बड़ा मायने रखता है। जहां पर ये बड़ी दवा ठोकते थे कि कुत्ता बिलार को भी हम लोग लड़ा देंगे तो वहां से चुनाव जीत जाएंगे, अब वहां के लोग सबक सिखाए हैं। अब उन लोग का एनडीए का भाग जेडीयू है, बीजेपी है और ये सब भाग है एनडीए का, तो उसमें हम कहे जाना चाहेंगे कौन नाराज है कौन सही है। लेकिन बीजेपी से खुश कौन रहता है? पिस्टल से गोली मारी गई थी और एक बच्चा को AK-47 से गोली मारा गया था। एक बच्चा का नाम आरिफ था, एक बच्चा का नाम आकाश था और एक बच्चा का नाम बुलेट गोंड था। इस फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बम्पर जीत मिली है। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। मनोज जी, बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा था, प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार थे उनको जीत मिले, कांग्रेस किस तरह इस परिणाम को देख रही है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो परिणाम आया है, मध्य प्रदेश का भी परिणाम देख लीजिए, बिहार का भी देख लीजिए। मतलब अब लोगों में एक आक्रोश है, लोग बदलाव चाहते हैं जी। और भाजपा को हटाना चाहते हैं। एक चीज आपको और पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले बच्चे सब, हमारे बच्चे रोड पे उतरे और रोड पे उतर करके अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जी। तो आपने देखा किस प्रकार से ये तानाशाह सरकार, हिटलर शाही सरकार और जनरल डायर जैसा हमारे बच्चों के साथ, हमारे भविष्य के साथ में इन लोगों ने बर्ताव किया। जी। कैसे मानवता को शर्मसार करने वाला दर्दनाक घटना हमारे बच्चों के ऊपर में घटा। मैं सीवान गया था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी और उसमें जब मैं गया था, कुछ बच्चों से मैं मिल रहा था, 3 बच्चों से मैं मिला। 2 बच्चों को पिस्टल से गोली मारी गई थी और एक बच्चा को AK-47 से गोली मारा गया था। एक बच्चा का नाम आरिफ था, एक बच्चा का नाम आकाश था और एक बच्चा का नाम बुलेट गोंड था। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 9 बजे रात में मैं बुलेट गोंड से मिल रहा था, दर्द भरी कहानी बता रहा था वो बच्चा। वो बोल रहा था कि सर, मेरे पैर में गोली लगी हुई थी और पीठ पे लाठी बरस रहे थे। मैं हाथ जोड़ रहा था कि मैं इस प्रदर्शन का भाग नहीं हूँ, जी। मैं इसमें आंदोलनकारी नहीं हूँ, मैं अग्निवीर होने वाला हूँ, मेरा फिजिकल हो गया है, मैं अपना पेपर निकालने आया हूँ। उसके बावजूद भी ये जनरल डायर वाला जो था, हम लोग सुने थे जालियांवाला बाग का कांड, लेकिन अभी इस बार जो छात्रों पर हुआ उससे कहीं ज्यादा हुआ, उससे कहीं शर्मसार करने वाला ये घटना हुआ। यही यही नतीजा रहा कि आज बीजेपी अपने बैकफुट पे आ गई। आप समझ रहे हैं, बांकीपुर जो सीट है वो आम सीट नहीं है, वहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस सीट का हारना, और वो भी 20,000 वोट से हारना, मतलब बहुत बड़ा मायने रखता है। जहां पर ये बड़ी दवा ठोकते थे कि कुत्ता बिलार को भी हम लोग लड़ा देंगे तो वहां से चुनाव जीत जाएंगे, अब वहां के लोग सबक सिखाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अब बिहार के जनता और पूरे भारत का जनता जो है वो बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा निकल चुका है। खासतौर पर हमारे नौजवान भाई जो हैं वो बीजेपी को खत्म करने के लिए, बीजेपी को हटाना चाहते हैं देश से, यही संदेश है। प्रशांत किशोर जीत के बाद कह रहे हैं कि जिस तरह से अचानक से बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, उसको लेकर भी लोगों में आक्रोश था। सम्राट चौधरी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्या लगता है कि ये भी एक कारण हो देखिए सकता देखिए वो सब मुद्दा में मैं नहीं जाना चाहता। है? मुख्यमंत्री देखिए, वो एनडीए का सरकार है, किसको बनाए ना बनाए उसकी जिम्मा है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन आपको एक चीज और बताऊं, मेरे ही संसदीय क्षेत्र के बगल में आधा भाग पड़ता है डेहरी। आपने देखा होगा किस प्रकार से ईओ का जी। हत्या हुआ और वहां पर उसकी जो औरत है चिल्ला रही है, छोटा छोटा बच्चे हैं, उसमें पता चला है कि ड्राइवर ही हत्या कर दिया है। हालांकि जांच हो रहा है और लोगों का देखिए क्या होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये सरकार जो है, शासन प्रशासन बिहार का दोनों फेल है। आप एक बात समझ लीजिए, शासन और प्रशासन ये दोनों फेल है। इवन प्रशासन में जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो ये लोग आदमी को क्या सुरक्षित दे सकेंगे, सुरक्षा दे सकेंगे? मेरा कहना ये है कि बीजेपी का जो सरकार है, डबल इंजन का जो सरकार है, ये फेल है और पूर्ण रूप से फेल है। जेडीयू इस नतीजे पर कार्य की समीक्षा की आवश्यकता है। क्या आपको लग रहा है कि जेडीयू में नाराजगी है, एनडीए में इस जो परिणाम है उसको लेकर नाराजगी है? देखिए कल मतलब कल भी मैं सुन रहा था, जी। अब वो लोग का एनडीए का भाग जेडीयू है, बीजेपी है और ये सब भाग है एनडीए का, तो उसमें हम कहे जाना चाहेंगे कौन नाराज है कौन सही है। लेकिन बीजेपी से खुश कौन रहता है? जी। पता है आपको, होना चाहिए बीजेपी से खुश कौन रहता है।
आदरणीय नीतीश जी को किस प्रकार से कैसे कैसे हटाया और पहला बार इन लोगों ने मुख्यमंत्री अपना बनाया। तो जाहिर सी बात है उसका भी असर कि देखने को मिला। जाहिर सी एकदम क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जिसके साथ बीजेपी रहता है उसको खत्म करना चाहता है। आखिर में एक सवाल है कि आरजेडी कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ रहे थे और महागठबंधन के तहत भी लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हार को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि समीक्षा की जरूरत है? देखिए मतलब चुनाव में तो हार जीत होता है और कोई भी लड़ता है हारने के लिए नहीं, सब लड़ता है जीतने के लिए। लेकिन जनता का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, उसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा, उसको तो स्वीकार करना ही होगा। तो जनता ने जिसको चुना, जनता भगवान है हमारे लिए, आज भी हमारे लिए भगवान है। जरूर आज हम हार गए, लेकिन कल आने वाला दिन में हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम फिर चुनाव लड़ेंगे और वही जनता फिर हमें जिताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।